बीजेपी परिवर्तन यात्रा के जरिए जनता का मन टटोलने की कोशिश करने में लगी है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व लगातार परिवर्तन यात्रा में कांग्रेस पर निशाना साधने में लगा है। अलग अलग जगहों पर जिस तरह परिवर्तन यात्रा निकल रही है तो वहां पर कांग्रेस को उखाड़ फेंकने की बात बीजेपी की ओर से कही जा रही है। बीजेपी दमखम तो पूरी जोर तरीके से दिखा रही है, लेकिन जिस तरह केंद्रीय नेतृत्व इन परिवर्तन यात्राओं में पहुंच रहा है, दावेदार अपना शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से ध्यान आकर्षण करने की कोशिश भी करने में लगे हैं। पोस्टर वार भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। पोस्टर वार के जरिए अपना दमखम दिखाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि मतभेद और मनभेद कांग्रेस में नहीं अपितु बीजेपी में भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अलग अलग गुट बन गए हैं, गुट के माध्यम से अपना शक्ति प्रदर्शन उनकी ओर से दिखाया जा रहा है। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व भी भाप चुका है कि यहाँ पर अगर सत्ता में बीजेपी को लाना है तो निश्चित तौर पर मजबूत तरीके से मैदान में उतरना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस भी आरोप लगाने में लगी है कि राजस्थान में बीजेपी का कोई कद्दावर नेता नहीं है, कोई बड़ा चेहरा नहीं है, इसलिए केंद्रीय नेतृत्व को राजस्थान का दौरा करना पड़ रहा है। हालांकि आरोप तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के तमाम कैबिनेट मंत्री लगाने में लगे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो कह रहे हैं कि योजना भवन में जिस तरह पैसे मिले उसके बाद ईडी आई, लेकिन ईडी जो है खाली हाथ चली गई। हालांकि हमारी जो एजेंसियां हैं उन्होंने पुरजोर तरीके से काम किया, लेकिन जिन जिन राज्यों में चुनाव होते हैं वहां पर केंद्रीय नेतृत्व अपनी जांच एजेंसियों को भेजकर कहीं ना कहीं लोकतंत्र को दबाने की कोशिश करता है। लेकिन राजस्थान में इनका जादू चलेगा नहीं। मानेसर कांड में भी कहीं ना कहीं जो है सरकार चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम जो है बीजेपी की केंद्र सरकार ने किया था। यहां पर भी सरकार को गिराने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं हो पाए। इसी मंसूबे के साथ लगातार कोशिश केंद्रीय नेतृत्व करने में लगा है। लेकिन राजस्थान की जनता जानती है जो विकास के काम करेगा वही सत्ता में आएगा, और विकास का काम कांग्रेस कर रही है। इस तरह के बयान कांग्रेस नेताओं की ओर से दिए जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस राज में केवल भ्रष्टाचार बढ़े हैं, सरकारी विभागों में बिना 50% के कमीशन के काम नहीं होते हैं, लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, दूसरे राज्यों से अपराधी राजस्थान में शरण ले रहे हैं। हालांकि कांग्रेस का यह भी कहना है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, जो है केंद्र सरकार की योजनाओं पर जो है चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। लेकिन जनता जानना चाहती है इन 9 सालों में केंद्र सरकार ने क्या किया, उन 9 साल का कामों का ब्यौरा उनकी ओर से दिया जाए। महंगाई पर लगाम लगाने की बात केंद्र सरकार की ओर से की गई, लेकिन महंगाई पर लगाम लगी नहीं। बेरोजगारों को रोजगार देने की बात जो है केंद्र सरकार की ओर से की गई, लेकिन बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला। 15 लाख खाते में डालने की बात भी कही गई थी, लेकिन लोगों के खाते में आया नहीं। काला धन लाने की बात भी केंद्र सरकार ने की थी, लेकिन काला धन आया नहीं। केवल उद्योगपतियों का कर्जा माफ करने का काम जो है केंद्र सरकार की ओर से किया गया। किसानों का कर्ज माफी की बात कही जा रही थी, लेकिन जो नेशनल बैंक है उनकी ओर से जो है किसानों का कर्ज माफ नहीं किया गया। केवल चुनावी साल है, भाषण देके केंद्रीय नेतृत्व यहां से चले जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान आते हैं, जयपुर और अजमेर में ईआरसी को लेकर बड़ी घोषणाएं करते हैं। लेकिन अब जिस तरह प्रधानमंत्री लगातार राजस्थान के दौरे पे आ रहे हैं, लेकिन ईआरसीपी के मामले पर चुप भी साध लेते हैं। अपने 9 साल के विकास कार्यों के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, केवल कांग्रेस पर हमला बोलने का काम किया जाता है। कांग्रेस का कहना है राजस्थान के विकास कार्यों और केंद्र के विकास कार्यों की तुलना की जाए तो आंकलन साफ तौर पर निकल कर आ जाएगा। कितना भी केंद्रीय नेतृत्व राजस्थान में आ जाए, लेकिन राजस्थान की जनता सब कुछ समझ चुकी है। कांग्रेस के विकास के काम से जनता भी खुश है। वसंत पांडे, TV9 जयपुर।